एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए इस क्वांटम नंबर में अपन क्या करते हैं, इस क्वांटम नंबर में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं किससे, स्मॉल एन से। स्मॉल एन से इसको क्या किया जाता है, और रिप्रेजेंट। इंफॉर्मेशन किस किस की देता है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन किसकी देता है, सब सेल। अब सब सेल की क्या इंफॉर्मेशन देखिए, लिख देते हैं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives information about shape of subcell and number of subcell present in a cell। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा, सब सेल की शेप की इंफॉर्मेशन देगा और उसके साथ साथ किसकी इंफॉर्मेशन देगा कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कितनी सब सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हुई है, क्लियर नहीं हुई, क्लियर अभी आने वाले 2-3 मिनट में हो जाए। अब यहां पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अब इस एल की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ एल, इसकी वैल्यू हो सकती है बेटा, होती है 0 to n-1। आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, एन कहां से आ गया, तो एन तो होगा बेटा, अपन सेल में सब सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के साथ तो रिलेशन होना ही होना है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 या 1? 1 ही होगी, क्योंकि सेल एक ऑर्बिट तो 1 ही हो सकता है, 0 कुछ होता ही नहीं। वेरी गुड। सेकंड, एल की वैल्यू क्या होती है, कहां से स्टार्ट होगी, 1 होगी क्या, नहीं, क्यों, जैसे एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो देखिए ये एल की वैल्यू अपन यहां पर कर रहे हैं, सॉरी, ये यहां पर अपन सबसे पहले बात करते हैं सब सेल एल, उसके अकॉर्डिंग हर एक एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको सब सेल बताया जाएगा और हर एक सब सेल की क्या होती है, पर्टिकुलर शेप होती है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। एल की वैल्यू मैंने बोला है कि 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, इस तरीके से 5 हो गई, कहां तक जाएगी बेटा, n-1 तक जाएगी। ठीक है, अब देखिए सब सेल कौन सी होगी, एल की वैल्यू 0 है तो इनके लिए सब सेल का एक नाम डिसाइडेड है। एल की वैल्यू 0 होती है तो आपके पास होता है एस सब सेल, ये होता है बेटा पी सब सेल, ये होता है आपका डी एस पी डी एफ जी एच, इस तरीके से आगे बढ़ते जाए। लेकिन ध्यान में रहे कि ये सारे क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, कैपिटल नहीं, कैपिटल प्रिंसिपल क्वांटम। और जब एस सब सेल होती है उसकी एक पहले से डिफाइंड शेप है, शेप क्या है इसकी, होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल से। पी की होती है डम्बल से, डम्बल। डी की होती है डबल डम्बल। और एफ जी एच इनकी स्ट्रक्चर बेटा कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ी सी खतरनाक होती है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खतरनाक तो है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो इनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाता, ये जरूर आता है। स्फेरिकल शेप कैसे, जैसे गोला होता है, ठीक है, कोई भी गोला है उसको स्फेयर बोलते हैं और वही आपकी स्फेरिकल शेप होगी। डंबल, डंबल देखिए कैसे होगा, शिव जी का डमरू होता है, डमरू होता है तो वही क्या है, डंबल। कुछ इस तरीके, देखो इस तरीके से ऊपर गया, इस तरीके से नीचे आया, ये होती है डंबल से। बना देता हूं, ये आपका स्फेरिकल, ये डंबल। डबल डंबल क्या करेंगे, करना क्या है, 2 डंबल लगा, आगे का तो अपना काम नहीं। तो अभी तक मैंने क्या कहा, ये क्वांटम संख्या इंफॉर्मेशन देती है किसकी, शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल। तो इतना तो मैंने बता दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेल। अब ये कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ सबसेल क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेल कहां पे, नंबर ऑफ सबसेल कहां पे, सेल के अंदर। तो देखिए
सेल के अंदर सब सेल के बारे में बताना है। तो देखिए हर एक सेल को लेंगे, उसके अंदर सब सेल को अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास सेल, सेल का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। तो देखिए अगर आपको यह पता हो जाए कि यहां पर सेल कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो n की वैल्यू डिसाइड। और आपको अगर n की वैल्यू पता लग जाए तो आप क्या बता सकते हो, l की वैल्यू, कि l की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू पता लग जाए तो आप क्या बता सकते हो, अभी तो बताया है सबसेल। और आपको सबसेल पता लग जाए तो आप क्या बता दोगे, नंबर ऑफ सबसेल। बस इतने में अपना काम हो जाएगा, क्या तमाम। तो देखिए सबसे पहले सेल, सेल क्या होती है सबसे पहले, के सेल। के सेल के लिए n की वैल्यू हर कोई बता देगा 1। अब देखो n की वैल्यू जब 1 है, ये फॉर्मूला काम आने वाला है बेटा, ये वाला ध्यान रहे, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू क्या होगी 0। l की वैल्यू 0, l की वैल्यू जब 0 है तो सबसेल कौन सी होगी, स्मॉल s। l की वैल्यू तो स्मॉल s। लास्ट वाला जो कॉलम है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। k की वैल्यू n के लिए 1, l की वैल्यू 0, क्योंकि अभी मैंने बताया है l की वैल्यू 0 तो सबसेल कौन सी होगी s। अब ये आपकी सबसेल हो गई। अब देखो इसको पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए अपने काम करते हैं, क्या काम, इससे पहले 1 लिख देंगे। ये 1 क्या है, ये n की वैल्यू। तो ध्यान रहे ये s, ये तो आ गया आपका l, और ये क्या लिख दिया मैंने साथ में n लिख दिया। तो इससे कुछ हेल्प होने वाली है, कैसी हेल्प अभी पता लगेगा आपको। सेकंड l, l के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 1 1। तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 मतलब 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। l की वैल्यू जब 0 होती है तो s, 1 होती है तो क्या हो जाएगा बेटा p। ठीक है। अब देखिए कौन सी सेल की बात करें, सेकंड, तो यहां पर क्या लिख देंगे 2s और 2p। k हो गया, l हो गया, नेक्स्ट क्या है n, वैल्यू 3, 3 होगा 0 से 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 0 से 2 तो ये आपका 0, ये मेरा 1 और ये आपका 2। 0 1 2 के लिए देखो 0s 1p d, तो s आपका p और मेरा ये स्मॉल लेटर से। थर्ड सेल है तो 3 3 एंड 3। नेक्स्ट k l m n 4 0 1 2 3, अब टाइम नहीं लगेगा, 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है। अब देखो सेल बताओ, इसमें कितनी सब सेल है 1, इसमें कितनी है, सेकंड में कितनी है 2, थर्ड में कितनी है 3, फोर्थ सेल में कितनी है 4। तो कुछ पता लग रहा है कैसे बेटा, मैंने ये तो काउंट किया, इसमें टोटल 1 है, ये 2 है, इसमें 3 है और इसमें कितनी है 4 है। तो यहां से क्वेश्चन राइज हो जाता है क्या, या पॉइंट लगाते, पॉइंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन ए सेल। एक सेल के अंदर कितनी सब सेल प्रेजेंट होती है, कितनी होती है, बहुत सारी समझ गए होंगे, n के बराबर। काहे, n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ सब सेल 1, n की वैल्यू 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो बेटा अल्टीमेटली हुआ क्या, नंबर ऑफ सब सेल कितनी होगी सेल में, n के बराबर ही तो होगी। जो सेल नंबर है उतनी उसमें क्या होती है सब सेल होती है। फर्स्ट सेल में क्या होती है बताओ 1s, सेकंड में कितनी होती है 2, 2s 2p, थर्ड में कितनी होती है 3, 3s 3p 3d, फोर्थ में कितनी है 4s 4p 4d 4f। अब एक बात याद करो, कुछ याद आ रहा है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो 1s2 10th में, 2s2 2p 6, तो आपको याद आ रहा है ना कि 1s2 लिखा था क्या कहीं पे, सॉरी 1p लिखा था क्या, नहीं लिखा था, 2d लिखा था क्या, नहीं लिखा था। इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है, ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है। तो पहली में 1s, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d एंड 4f। अब आपके लिए 2-3 अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूं मैं, उन क्वेश्चंस के आप आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है।
तो क्वेश्चन है यहां पे, ए सबसेल विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन, एक सबसेल केवल तभी एग्जिस्टेंस में रहती है जब पहला ऑप्शन n और l बराबर, n की वैल्यू l से ज्यादा हो, थर्ड n की वैल्यू l से कम हो, फोर्थ n की वैल्यू n के बराबर और ज्यादा दोनों। ठीक है, तो चलिए ये ऑप्शन आपके पास। अब आपको बताना है, सोचना है कि इनमें से कौन सा केस होता है एक सबसेल के रहने का। पहला ऑप्शन देखो, n की वैल्यू मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं, वैसे तो आप कुछ लोगों के दिमाग में बत्तियां जल गई हो, लेकिन दोबारा देखें। n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू क्या होती है 0, बराबर होती है क्या कभी? कभी नहीं। सेकंड, n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होती है, सही है क्या? n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू क्या होगी 0, n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले से देखो 0 1, तो ये तो बेटा हमेशा ही इससे ज्यादा ही है, 4 3 से ज्यादा है, तो ये ठीक ठाक लग रहा है। अपने को एक एक ऑप्शन देखना, ये नहीं कि एक सही होगा बस जिंदाबाद, ऐसे नहीं, एक एक ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, अगला, अरे सर ये नहीं होगा तो इसका तो चांस ही नहीं है, n कम थोड़ी ना होता है, n तो ज्यादा होता है। इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सही है क्या? ग्रेटर देन वाला तो ठीक है, इक्वल टू अभी स्टार्टिंग में चेक किया तो ये गलत, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज 100% करेक्ट। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके देखें। तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा और अच्छे से क्लियर होता जाए। देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए कि विच सबसेल विल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट बोल दो या पॉसिबल, मतलब इनमें से कौन सी सबसेल है वो होती है और कौन सी नहीं होती। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नहीं मैं कुछ दे रहा हूं, आपको बताना है, जैसे 2p 3f 5g एंड 4d, इनमें से बताना है कि कौन कौन सी होती है कौन सी नहीं। अब बेटा इसके लिए ध्यान दें, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, आपको n और l पता लग जाए तो कार्यक्रम क्लियर होगा, बातें क्लियर हो जाए। तो इनके लिए आप n कैलकुलेट करो, इनके लिए l कैलकुलेट करो और बता दो। इन सभी के लिए n की वैल्यू क्या है मैंने आपको बताया, तो पहली वाली वैल्यू n, यहां पे बेटा 2 3 5 एंड 4। ठीक है, अब l की वैल्यू क्या होती है, यहां पर साइड में लिख लो, S P D F G H 0 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए P के लिए 1, F के लिए 3 और बेटा नेक्स्ट है G, G के लिए 4, यहां पर H के लिए और D आ गया, D के लिए 2। तो आपको n की वैल्यू l से ज्यादा होनी चाहिए बेटा, ये ज्यादा है एग्जिस्ट करेगी, ये नहीं करेगी, बराबर हो गए। n की वैल्यू l से ज्यादा है एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट अपने किया है। तो अपना चल रहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर जैसे सबसेल की बात हो रही है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर घूमता है उसी तरीके से बेटा किस में घूमता है, सब सेल में भी घूमता है। तो जिस तरीके से सेल में ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आया था उसी तरीके से सब सेल में क्या आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब आप कहोगे सर यहाँ तो सबसेल और एंगुलर मोमेंटम होता तो अच्छा लगता हमको, लेकिन आपने तो यहां पर ये लिख दिया। इसका एक कारण है, ऑर्बिटल सबसेल एक जैसी ही चीजें हैं, एक जैसी ही क्वांटिटी है। क्यों है ये बेटा, जब नेक्स्ट क्वांटम नंबर अपन सीख लेंगे तब और कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे।
तो चलिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो था ऑर्बिट, तो इसका फॉर्मूला होता है h/2 रूट l प्लस 1 या फिर h बार रूट l प्लस 1। l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। h/2 याद है, इसको तो लास्ट टाइम क्या लिखा था अपने, h बार लिखा था, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। अब क्वेश्चन दे देते हैं, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एस पी डी एफ सबसेट। ठीक है, तो अभी करते हैं, देखो एस के लिए आपको पता है एल की वैल्यू 0, फॉर्मूला लगाओ रूट एल प्लस 1। एल की वैल्यू बेटा क्या है? 0 है, तो 0 प्लस 1 या फिर h बार 0 प्लस 1। बेटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कहानी 0, 0 से 0 से 0। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो 0 से टकरा के बच जाए, तो पहली बात ये होगी। अब इसी तरीके से देख लेते हैं एस के बाद में पी के लिए बेटा एल की वैल्यू 1 अभी किया था ना अपने कैलकुलेट, स्मॉल किए, ध्यान रखें। तो इसका क्या हो जाएगा h/2 रूट एल की वैल्यू क्या लिखें? 1, तो 1 प्लस 1 या फिर h बार रूट 1 प्लस 1। तो सोल्व करें बेटा, थोड़ा मैथमेटिक्स है यूज करें। तो ये आ गया 1 प्लस 1 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 रूट 2, तो h/2 इंटू रूट 2 और ये h बार इंटू रूट, ये तो बेटा सेम ही रहेगा। अब कैलकुलेट करें, रूट वाला कैंसिल करेगा तो नीचे क्या बचेगा? रूट 2 और ये कितना आ जाएगा आपका? रूट 2 सॉरी। इसी तरीके से s हो गया आपका, p हो गया, d भी देखिए, l की वैल्यू कितनी? 2, तो लिखो h/2 रूट l की वैल्यू बेटा 2 प्लस 1 h बार 2 प्लस 1 2 and 1 3 2 जा 6, तो h/2 रूट 6 और h बार रूट 6। इसका मतलब क्या होता है? रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इसको कैंसिल करेगा, नीचे क्या बच जाएगा? रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 3 बाय रूट 2 इंटू h/5 और ये क्या आ जाएगा? रूट 6h। एस का कर दिया, पी का कर दिया, डी का कर दिया। अब बेटा आप मेरे लिए इतना काम तो कर दोगे, एल की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, कैलकुलेट कर लेना, आप एकदम सही निकालने वाले हो। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।